अयोध्या में रामराज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। चारों ओर सुख, शांति और संतोष का वास था। न कहीं अकाल था, न कहीं शोक। भगवान श्री राम ने वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया था। उनके शासन में प्रकृति भी अपने सर्वोत्तम स्वरूप में थी। परंतु समय का चक्र कभी नहीं थमता। नियति ने वह क्षण चुन लिया था जब विष्णु के इस 7वें अवतार को अपनी लीला समेटकर पुनः वैकुंठ की ओर प्रस्थान करना था। अयोध्या की गलियों में मंद हवाएं चल रही थीं, लेकिन उन हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी। सरयू नदी की लहरें जैसे कुछ कहना चाहती थीं। राजमहल के गवाक्ष में खड़े श्री राम ढलते सूर्य को देख रहे थे। उनके चेहरे पर वही चिर परिचित सौम्य मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी पूर्णता का भाव था। वे जानते थे कि अब समय आ गया है। तभी द्वारपाल ने सूचना दी कि एक अत्यंत तेजस्वी मुनि द्वार पर आए हैं और महाराज से तत्काल भेंट करना चाहते हैं। श्री राम ने उन्हें ससम्मान भीतर बुलाने का आदेश दिया। वे मुनि कोई और नहीं, स्वयं कालदेव यमराज थे, जो पितामह ब्रह्मा के निर्देश पर भगवान को उनके लोक की याद दिलाने आए थे। कक्ष में प्रवेश करते ही मुनि ने श्री राम को प्रणाम किया। उन्होंने विनम्रतापूर्वक एक शर्त रखी। हे रघुनंदन, मैं आपसे कुछ गुप्त वार्ता करना चाहता हूँ। जब तक हम दोनों के बीच संवाद चले, कोई भी तीसरा व्यक्ति यहाँ प्रवेश न करे। यदि कोई हमारी बातचीत में बाधा डालेगा तो उसे आपको तत्काल मृत्युदंड देना होगा। श्री राम, जो मर्यादा और वचन के पालक थे, उन्होंने बिना किसी संकोच के ये शर्त स्वीकार कर ली। उन्होंने अपने सबसे प्रिय और विश्वसनीय भाई लक्ष्मण को द्वार पर नियुक्त किया और आदेश दिया, लक्ष्मण, ध्यान रहे, मेरी और मुनि की वार्ता के मध्य कोई भी भीतर न आने पाए। जो इस मर्यादा को तोड़ेगा वह वध का पात्र होगा। लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए द्वार पर खड़े हो गए। वे जानते थे कि भैया का आदेश पत्थर की लकीर है। भीतर कालदेव और श्री राम के बीच वार्ता प्रारंभ हुई। कालदेव ने अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा, हे प्रभु, ब्रह्मा जी ने संदेश भेजा है। आपने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए जो अवतार लिया था, उसकी अवधि पूर्ण हो चुकी है। रावण का अंत हो चुका है और धर्म की स्थापना हो गई है। अब वैकुंठ आपके बिना सूना है। देवताओं की प्रार्थना है कि आप पुनः अपने मूल स्वरूप में लौट आएं। श्री राम ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे काल, मैं जानता हूँ, मेरा कार्य संपन्न हुआ। मैं स्वयं भी अब लौटने की प्रतीक्षा में हूँ। अभी भीतर यह गुप्त संवाद चल ही रहा था कि अचानक अयोध्या के राजभवन में महर्षि दुर्वासा का आगमन हुआ। उनके चेहरे पर तेज था और स्वभाव में वह प्रसिद्ध प्रचंड क्रोध। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सौमित्र, मुझे अभी इसी क्षण महाराज राम से मिलना है। मुझे अत्यंत तीव्र भूख लगी है और कुछ विशेष परामर्श करना है। लक्ष्मण ने अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, महाराज इस समय एक विशेष कार्य में व्यस्त हैं। आप कुछ क्षण प्रतीक्षा करें, वे शीघ्र ही बाहर आएंगे। ये सुनते ही दुर्वासा की आंखें अंगारे की तरह जलने लगीं। उन्होंने गर्जना की, लक्ष्मण, तुम मुझे प्रतीक्षा करने को कह रहे हो? क्या तुम भूल गए कि मैं कौन हूँ? यदि तुमने अभी मुझे भीतर जाने की अनुमति नहीं दी तो मैं इसी क्षण पूरी अयोध्या, रघुवंश और तुम्हारे भाइयों को भस्म होने का श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण के सामने जीवन का सबसे कठिन धर्म संकट खड़ा था। यदि वे दुर्वासा को भीतर जाने देते तो उन्हें स्वयं मृत्युदंड स्वीकार करना पड़ता, क्योंकि उन्होंने राम के आदेश की रक्षा की शपथ ली थी। यदि वे उन्हें बाहर रोकते तो पूरी अयोध्या और रघुवंश महर्षि के श्राप से जलकर राख हो जाता। लक्ष्मण ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। उन्होंने सोचा, मेरा एक का जीवन जाना श्रेष्ठ है, बजाय इसके कि पूरी अयोध्या और मेरा कुल नष्ट हो जाए। भैया राम मुझे मृत्युदंड देंगे तो वह मेरे लिए सौभाग्य होगा। ये सोचकर लक्ष्मण ने द्वार खोल दिया और कक्ष के भीतर प्रवेश कर गए। जैसे ही लक्ष्मण ने कक्ष के भीतर प्रवेश किया, श्री राम और कालदेव की गुप्त वार्ता भंग हो गई। श्री राम ने जब लक्ष्मण को भीतर देखा तो उनका हृदय बैठ गया। वे जानते थे कि अब नियति अपना खेल खेल चुकी है। कालदेव मौन होकर वहां से अंतर्धान हो गए, परंतु पीछे छोड़ गए वह कठोर वचन, जिसका पालन करना श्री राम के लिए अनिवार्य था। लक्ष्मण ने शांत भाव से हाथ जोड़कर कहा, भैया क्षमा करें। महर्षि दुर्वासा द्वार पर खड़े थे। वे संपूर्ण कुल और अयोध्या को भस्म करने का श्राप दे रहे थे। मैंने नगरवासियों की रक्षा हेतु आपके वचन की मर्यादा को तोड़ना उचित समझा। अब आप बिना संकोच मुझे वह दंड दें जिसकी प्रतिज्ञा आपने की थी। श्री राम अत्यंत दुखी हो गए। जिस भाई ने वनवास के 14 वर्षों में एक क्षण के लिए अपनी पलकें नहीं झपकाईं, जिसने मेघनाद जैसे अपराजय योद्धा का वध किया, उसे मृत्युदंड कैसे दिया जाए? राम का मन विलाप कर रहा था, परंतु राजा का धर्म व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर था।
उन्होंने कुलगुरु वशिष्ठ को बुलाया और सारा वृतांत सुनाया। मुनि वशिष्ठ ने शास्त्र सम्मत परामर्श देते हुए कहा, हे राम, साधु और सज्जन पुरुष के लिए त्याग ही मृत्यु के समान है। लक्ष्मण आपके प्राणों से प्रिय हैं, इसलिए आप उनका त्याग कर दीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए अपने वचन की रक्षा करना ही परम धर्म है। श्री राम ने भारी मन से लक्ष्मण को स्वयं से दूर हो जाने का आदेश दिया। लक्ष्मण जानते थे कि राम से अलग होना उनके लिए देह त्यागने जैसा ही है। वे चुपचाप राजभवन से बाहर निकले और बिना किसी से कुछ कहे सीधे सरयू नदी के तट पर चले गए। सरयू के किनारे पहुंचकर लक्ष्मण ने आचमन किया और योग मुद्रा में बैठ गए। उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया और प्राणों को मस्तक की ओर खींच लिया। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की। उसी क्षण इंद्रदेव स्वयं वहां प्रकट हुए और लक्ष्मण को सदैव स्वर्ग ले जाने लगे। वास्तव में लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। जैसे ही उन्होंने जल में प्रवेश किया, वे अपने अनंत नाग स्वरूप में परिवर्तित होकर क्षीर सागर की ओर प्रस्थान कर गए। लक्ष्मण के जाने के बाद अयोध्या सूनी हो गई थी। श्री राम का मन अब इस पृथ्वी लोक में नहीं लग रहा था। उन्होंने अपने पुत्रों लव और कुश को बुलाया और उन्हें उत्तर और दक्षिण कोसल का राज्य सौंपकर उनका अभिषेक कर दिया। जब अयोध्यावासियों को पता चला कि उनके प्रिय राम भी उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, तो पूरे नगर में हाहाकार मच गया। लोग रोते बिलखते राजमहल के सामने एकत्र हो गए। वानर राज सुग्रीव, विभीषण और हनुमान भी वहां पहुंच गए। श्री राम ने सबको शांत करते हुए कहा, हे प्रिय वासियों, इस संसार में जो आया है उसे जाना ही है। मेरा समय अब पूर्ण हुआ, आप शोक न करें। वह दृश्य अत्यंत भावुक था। भगवान राम सबसे आगे चल रहे थे, उनके पीछे भरत और शत्रुघ्न थे। अयोध्या की समस्त प्रजा, स्त्री पुरुष बच्चे, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी राम के पीछे पीछे चल पड़े। हनुमान, जामवंत और सुग्रीव जैसे भक्त उनके चरणों की धूल सिर पर लगाकर साथ हो लिए। पूरी अयोध्या खाली हो गई थी। सड़कों पर केवल सन्नाटा और बिखरे हुए फूल थे। जैसे जैसे राम सरयू की ओर बढ़ रहे थे, आकाश से देवता, गंधर्व और ऋषि मुनि इस अलौकिक यात्रा को देखने के लिए एकत्र हो रहे थे। चारों ओर जय श्री राम का घोष गूंज रहा था, लेकिन उस घोष में एक गहरा दर्द था। अयोध्या के इतिहास में वह सबसे शांत और सबसे भारी दिन था। सरयू नदी का तट जनसमूह से भरा हुआ था, परंतु वहां ऐसा सन्नाटा था जैसे प्रकृति ने अपनी सांसें रोक ली हों। आकाश में घने बादल नहीं थे, बल्कि देवताओं के विमानों की कतारें थीं। गंधर्वों ने मंद सुरों में मंगल गान शुरू किया था, जो विदाई के शोक और पुनर्मिलन के हर्ष का एक अद्भुत मिश्रण था। भगवान श्री राम, जिनके मुख मंडल पर सूर्य के समान तेज था, सरयू की शीतल जलधारा के निकट पहुंचे। उनके पीछे भरत और शत्रुघ्न खड़े थे, जिन्होंने अपने आराध्य भाई के बिना एक क्षण भी जीवित न रहने का संकल्प लिया था। जल में प्रवेश करने से पूर्व श्री राम ने मुड़कर अपनी प्रिय प्रजा और भक्तों को देखा। उनकी दृष्टि हनुमान पर पड़ी, जो अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ घुटनों के बल बैठे थे। राम ने हनुमान को अपने निकट बुलाया और प्रेम से उनके सिर पर हाथ रखकर कहा, हनुमान, तुम मेरे परम भक्त हो। जब तक इस पृथ्वी पर मेरी कथा सुनी और सुनाई जाएगी, तुम यहीं रहोगे और धर्म की रक्षा करोगे। तुम्हारा और मेरा संबंध काल की सीमाओं से परे है। हनुमान ने प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य की। विभीषण को उन्होंने लंका लौटकर धर्मपूर्वक शासन करने का आदेश दिया और सुग्रीव सहित अन्य वानरों को भी उनके कर्तव्यों का बोध कराया। अतः वह क्षण आ गया जिसका साक्षी बनने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी आकाश में उपस्थित थे। श्री राम ने धीरे धीरे सरयू के पवित्र जल में अपने चरण रखे। जैसे ही जल उनके घुटनों तक पहुंचा, पूरी नदी जैसे अमृत में परिवर्तित हो गई। भरत और शत्रुघ्न ने भी अपने ज्येष्ठ भ्राता का अनुसरण करते हुए जल में प्रवेश किया। जैसे ही श्री राम ने जल में पूर्ण समाधि ली, एक अलौकिक प्रकाश पुंज आकाश की ओर उठा। देखते ही देखते नर रूपधारी राम का शरीर अंतर्धान हो गया और वहां अपनी चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके साथ ही भरत और शत्रुघ्न भी अपने मूल स्वरूपों शंख और चक्र में समाहित होकर भगवान विष्णु के साथ एकाकार हो गए। आकाश से ब्रह्मा जी ने हर्षित होकर कहा, हे सर्वव्यापी विष्णु, आपका स्वागत है। आपने त्रेतायुग में रावण का संहार कर धर्म की मर्यादा स्थापित की। आपके इस मानव अवतार ने संसार को प्रेम, त्याग और कर्तव्य का जो पाठ पढ़ाया है, वह युगों युगों तक मानव जाति का मार्गदर्शन करेगा। अब आप अपने धाम वैकुंठ पधारें। अयोध्या की जो प्रजा राम के पीछे जल में गई थी, उन सभी को भगवान ने अपनी दिव्य कृपा से उत्तम लोकों में स्थान दिया। वह पूरी नगरी उस दिन शून्य हो गई, परंतु राम का नाम सदा के लिए अमर हो गया।
भगवान श्री राम की मृत्यु कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, बल्कि वह लीला संवरण था, अर्थात अपनी इच्छा से अपनी भूमिका को समाप्त करना। उन्होंने दिखाया कि एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पति और एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए। भले ही देह रूप में राम उस दिन सरयू में विलीन हो गए, लेकिन रामराज्य का विचार आज भी न्याय, सत्य और करुणा का प्रतीक माना जाता है। ये गाथा केवल एक राजा के जाने की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस सत्य की जीत है जो सिखाता है कि शरीर नश्वर है, परंतु मनुष्य के द्वारा स्थापित किए गए आदर्श और मर्यादाएं अनंत काल तक जीवित रहती हैं। इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने मानवीय जीवन की यात्रा पूर्ण की। उनकी यह कथा हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन समय में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।